राधे राधे। ये है पाडर बन। ताने में ये पाडर बन आता है। अत्यंत चिन्मय, अत्यंत दिव्य स्थान है, जहाँ श्रीमती राधा रानी पाडर की जो पुष्प चयन करने के लिए, माला गुथने के लिए, श्याम सुंदर के लिए यहाँ अपनी सखियों के साथ आया करती थी। अभी भी अत्यंत सुंदर सघन, एकदम सघन तो नहीं है लेकिन छोटा सा वन है, एकदम आनंदित करने वाला। आज हम राधा रानी ब्रज यात्रा के क्रम में यहाँ आए हैं। थोड़ा हम यहाँ की छोटी सी झलकियाँ दिखाएंगे आपको। राधे राधे। ये कमल कुंज है, कमल कुंड। ये सब यात्री हैं, हजारों यात्रियाँ हैं इसमें। वहाँ एक रास मंडल भी है। एक संत रहते हैं यहाँ, उन गौ पालन भी किए हैं उन्होंने। सुंदर दिव्य स्थान है, अत्यंत मनोमोहक, मन को मोह लेने वाला स्थान है। लाडली जी का वन है, यही प्रसन्न का दिव्यता है। सुंदर छटा है। राधे राधे। ये बरसाना धाम की यही विशेषता है, महात्म्य है, क्योंकि यहाँ इसलिए वृषभानु शतक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ग्रंथकार बताते हैं ये जो बरसाना धाम है ये हमारे मनमोहन श्री कृष्ण को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि श्याम सुंदर जो मनमोहन है, हर प्राणी को मन को मोहन कर सकते हैं। जब श्याम सुंदर इस ब्रजधाम में साक्षात रूप में लीला की, प्रकट लीला की, उस समय श्याम सुंदर जिस रास्ता से चलते थे उस रास्ता के जो पंक्षी है, स्थावर जंगम सब जड़ भी चेतन होने लग जाते थे। जब श्याम सुंदर बंसी बजाते थे तो पानी, जो पानी है यमुना की, जो नदी का पानी है, वो पानी है ना, वो जड़ हो जाता था, फ्रीज हो जाता था। वैसी भगवान की सम्मोहन है, इतना प्रेम शक्ति, इसी उनकी तरंग है पंछी में वो। और जो गाय घास खाने लगती थी, घास चढ़ने लग सकती थी, घास खाती थी तो उसी में खाते ही रह जाती थी, वही स्तंभित हो जाती थी। बछड़े, जो गाय के बछड़े होते हैं, वो जो गाय माँ की जो दूध खाते हैं स्तन से गाय की, तो वही मुँह ऐसे खुला रह जाता था, पत्थर पिघलने लग जाते थे। अभी भी अनेक स्थान है ब्रज में, पहाड़ियाँ हैं जहाँ श्याम सुंदर की बंसी बजाते समय वो पत्थर पिघला है। अभी भी श्याम सुंदर के शरण कमल के चिन्ह है, ऐसे स्थान है ब्रज में। हम लोग दर्शन करते जाएंगे। नंदगांव में भी है, कामा में है, अनेक ऐसे स्थान है जहाँ चरण चिन्ह है। भगवान पत्थर भी पिघल गया। ऐसी भगवान की अनंत शक्ति, अनंत कृपा, और सबसे महिमा मंडित है बरसाना धाम। इस बरसाना धाम में जब श्याम सुंदर को कोई बरसाना नाम सुनाता है तो श्री कृष्ण बरसाना नाम सुनते ही वो जड़वत हो जाते हैं। इतना उनको बरसाना नाम से इतना प्रेम है। वृषभानुपुर शतक में शतककार लिखते हैं, जब श्याम सुंदर बरसाना नाम सुनते अचेत हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं एकदम। इतना उनको इस नाम में इतना प्रेम है, क्योंकि यहाँ मदन मोहन मोहिनी जो
कामदेव को मोहन करने वाला कंदर पकोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे श्याम सुंदर आप तो कंदर पकोटि लाखों करोड़ों जो कामदेव है उनको कमनीय, उनको आकर्षण, उनका भी खींचने में सक्षम है, उनको भी प्रभावित करने में सक्षम है। हम लोग जैसे साधारण जीव को तो एक साधारण कामदेव उसके जो बाण लगते हैं तो हम लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन श्याम सुंदर ऐसे सुंदर है वो कामदेव, कोटि कामदेव भी उनके छाया में आते वो लज्जित हो जाते, ऐसे सुंदर है। उनको भी मोहित करने में जो सक्षम है वो महाप्रेम भावमयी रसमयी आनंद आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर की अभिन्न श्री राधा रानी, क्योंकि राधा रानी इस बरसाने में रहती है इसलिए वो श्याम सुंदर को सबसे प्रिय है। इसलिए रसिकों ने भी कहा है बरसाना का महात्म्य कौन कह सकता है। यहाँ तो शिव शेष महेश सब यहाँ तो आके यहाँ धूल बनना चाहते हैं, और स्वयं श्याम सुंदर धारे सखी भेष भगवानी यहाँ सखी भेष धारण करके राधा रानी की सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। अनेक प्रकार लीला भी देखते हैं। भगवान कभी मालिन का रूप बना के आ रहे, कभी कुछ का रूप बना के स्वयं राधा रानी से मिलने के लिए आते हैं। इसी ये चिन्मय स्थान है बरसाना, जिसका नाम सुनते हमारे परम प्रिय श्याम सुंदर भी स्तंभित हो जाते, अचेत होके गिर जाते हैं। इससे उनको इतना प्रेम है बरसाना नाम से। जैसे संसार में भी किसी के प्रति अनन्य अत्यंत प्रेम तो नहीं, संसार में प्रेम बोला जाता है, प्रेम तो केवल आत्मा और परमात्मा से होता है। संसार में प्रेम का नाम केवल मोह है, देह भाव से जो मोह उत्पन्न होता है। उस मोह में भी दिखता है तो कोई प्रेमी किसी गांव के में अपना प्रेमी का रहती होता, प्रेमी रहता है तो जो प्रेमी जन है उनको उस गांव का नाम सुनते अच्छा लगे। लेकिन जो राधा रानी तो भाई भक्ति देवी की भी जो भक्ति देने वाली, ऐसी श्याम सुंदर जो प्रेम आनंद के जो मूर्तिमान विग्रह है, साक्षात परमेश्वर है, उनको भी सम्मोहन करने में सक्षम हुए। श्री राधा रानी हमारी प्राणेश्वरी श्री राधा जी इस बरसाने में रहती तो वो यहाँ आती है पुष्प चयन करने के लिए। और यहाँ साझी लीला भी होती है, साझी लीला होती है। और यहाँ उड़र वन इसको बोलते हैं, ये उड़र के पुष्प होते हैं, अत्यंत सुगंधित अत्यंत सुंदर पुष्प होते हैं। चयन करने के लिए यहाँ राधा रानी आती थी। अभी भी छोटा सा यहाँ वन का स्वरूप है, आप भी देखते हो मेरे पीछे इतना सुंदर एक पेड़ है, ब्रज का दिव्य पेड़ है, जिसको हम लोग ब्रज में बड़े बड़े महापुरुष भी यहाँ भगवान की लीला को दर्शन करने के लिए पेड़ बनते हैं। ये भी राधा नाम लेते हैं, ये भी कोई साधारण पेड़ नहीं है। ब्रज की अनंत महिमा यहाँ की जो ये मट्टी बोलते हैं हम लोग, इसको रज बोलते हैं, मट्टी नहीं बोलते हैं। यहाँ के संत लोग उसको अपने उसमें शरीर में पूरा शरीर में पोत के लगा के मस्त बन के चलते हैं। शंकराचार्य जैसे महान ज्ञानी भी यहाँ जब आए थे तो उन्होंने सब प्रकार के जो आचार्य परंपरा की जो भी नीति थे वो छोड़ दी, एकदम धूल में लौटने लग गए और धन्य धन्य वृंदावन बोल के वो राधा कृष्ण का गुणगान करने लगे। इसी इसका कौन बयान कर सकता है। यहाँ ज्ञानी नहीं रहता है, वहाँ कुछ नहीं रहते, यहाँ आते ही सब धूल बन जाते हैं। मतलब यहाँ राधा रानी का महिमा है, उनकी प्रेम की महिमा है, भक्ति का महिमा है। साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण भी यहाँ आके अपने को भूल जाते हैं। साधारण मनुष्य ग्वाल बाल बन के यहाँ रमते हैं, खेलते हैं, तो इस हमको हम क्या बोल सकें। इसलिए इतने हम बोलेंगे। राधा रानी ब्रज यात्रा जो आज से लगभग 30 साल पहले से रमेश बाबू जी महाराज बरसाने में रहते हैं, 68 साल तो यहीं रहे हैं, यहाँ से कभी बाहर गए नहीं। ऐसे ब्रजनिष्ठ संत है, उनके संकल्प से ये यात्रा चल रही है। यहाँ सबके लिए निःशुल्क भोजन, रहने खाना, किसी को चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, अमीर आओ, यहाँ किसी का भेदभाव नहीं, किसी से कोई आशा नहीं किया जाता है। राधा रानी की सब संतान भाव से सबको समान भाव से सेवा किया जाता है।
किसी भी संप्रदाय असंप्रदाय कोई भी हो, साधारण से साधारण मनुष्य भी यदि श्रद्धा लेके आता है तो उसको स्वागत है। जितना दिन रहो पूरा यात्रा करो, और अखंड कीर्तन होता है, भजन होते हैं, सत्संग होते हैं, यहाँ की ब्रज की महिमा के बारे में भी होते हैं। ऐसे आनंद में जो परिक्रमा होती है, इसमें हो सके तो आप लोग कभी आ जाना, प्लान बनाओ 1 साल पहले से, तो इसमें आपको आनंद आएगा। और राधा रानी ब्रज यात्रा बोल के मान मंदिर का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मान मंदिर द्वारा राधा रानी ब्रज यात्रा आप यूट्यूब में उसको भी चेक करके देख सकते हैं। उसमें भी बहुत सी वीडियो होंगे पुराने। राधे राधे, पोडर बन की जय हो, पोडर बनवारी श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम।